Hello student, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक के लेसन 1 अ ड्रीम ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की जितनी भी टफ वर्ड्स मीनिंग थी वो सारी मैंने शॉर्ट वीडियो पर अपलोड कर दी है। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिस्ट्रेस पंफ्रे वेरीड अबाउट ट्रिकी। श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों थी। आंसर, मिस्ट्रेस पंफ्रे इज वेरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ही इज वॉमिटिंग, बिकम लेजी एंड डजेंट want टू गो फॉर वॉक। श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित थी क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहा था, उल्टी कर रहा था, सुस्त हो गया था और टहलने भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम। वह उसकी मदद के लिए क्या करती हैं। इज सी विशिंग दिस, क्या यह उनकी समझदारी है। आंसर, सी कॉल द डॉक्टर टू हेल्प द ट्रिकी, वह ट्रिकी की मदद के लिए डॉक्टर को बुलाती हैं। यस इट इज़ विश डिसीजन, हाँ यह उनका समझदारी भरा निर्णय है। एज, क्योंकि द डॉक्टर क्योर ट्रिकी बाय द कीपिंग हिम ऑन द स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि डॉक्टर सख्त डाइट को देकर ट्रिकी को ठीक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई से किसका आशय है। आंसर, इन दिस स्टोरी आई रिफर टू द वेटनरी सर्जन मिस्टर हैरियोट। इस कहानी में आई का आशय प्रसिद्ध पशु शल्य चिकित्सक मिस्टर हैरियोट से है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। क्या कथाकार ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है। आंसर, नो द नरेटर डजेंट सीम टू बी एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। नहीं, कथाकार ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। वह कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं। आंसर, ही कीप द डॉग अंडर ऑब्जर्वेशन, गिव हिम नो फूड और मेडिसिन। वह कुत्ते को अपने निरीक्षण में रखते हैं, उसे ना दवाई देते हैं और ना खाना। एंड लेट हिम प्ले विथ अदर डॉग्स, और उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने देते हैं। सून द डॉग बिकेम हेल्दी एंड एक्टिव, जल्द ही कुत्ता स्वस्थ और एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज ही टेम्पेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। वह ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाहते हैं। आंसर, डॉक्टर हैरियोट इज टेम्पेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, डॉक्टर ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते हैं क्योंकि मिस्ट्रेस पंफ्रे यूज टू सेंड रिच एंड डिलीशियस फूड, क्योंकि मिस्टर पंफ्रे उसके लिए स्वादिष्ट और महंगा खाना भेजती हैं। विच ही ऑल्सो इंजॉयड, जिसका आनंद डॉक्टर भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज मिस्ट्रेस पंफ्रे थिंक डॉग्स रिकवर इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफ्रे को क्यों लगता है कि कुत्ते का ठीक होना अस्पताल की विजय है। आंसर, मिस्ट्रेस पंफ्रे थिंक इट इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज, मिस्टर पंफ्रे को लगता है कि अस्पताल की विजय है क्योंकि आफ्टर स्टेइंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक ट्रिकी बिकम हेल्दी एंड एक्टिव, क्योंकि 2 हफ्तों में ही ट्रिकी पूरी तरह से स्वस्थ और एक्टिव लग रहा था। सी वॉज सो हैप्पी टू सी हिम रिकवर्ड, उसे ट्रिकी को ठीक देखकर बहुत खुशी हुई। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। क्या आपको लगता है कि ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। आंसर, यस ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम, आफ्टर ट्रीटमेंट ही बिकम वेरी हेल्दी एंड एक्टिव। हाँ, ट्रिकी घर जाने के लिए बहुत खुश था, इलाज के बाद वह स्वस्थ और एक्टिव हो गया था। मिस्ट्रेस पंफ्रे विल अगेन स्टार्ट पैम्परिंग हिम विथ हर एक्स्ट्रा लव एंड केयर। मिस्टर पंफ्रे फिर उसे अधिक प्यार और देखभाल से लाड प्यार करने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल एपिसोड और मेयर फिक्शन और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ। क्या एक सच्ची घटना है या काल्पनिक, यह दोनों का मिश्रण है। आंसर, दिस स्टोरी लुक लाइक अ रियल लाइफ एंशियंट बट सम पार्ट सीम अ बाइट अनरियल, सो इट मे बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ये कहानी सच्ची लगती है, बस कुछ बातें थोड़ी अवास्तविक लगती हैं, इसलिए दोनों का मिश्रण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिस्टर पंफ्रे। क्या मिसेस पंफ्रे जैसे माता पिता भी होते हैं।
आंसर यस देयर आर पेरेंट्स लाइक मिस्टर पम्फ्रे। हाँ, कुछ माता पिता मिस्टर पम्फ्रे जैसे होते हैं। दे लव देयर चिल्ड्रन टू मच एंड पैम्पर देम अलॉट, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सच पेरेंट्स नेवर स्कोल्ड देयर चिल्ड्रन इवन हर मिस्टेक्स, ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कभी भी नहीं डांटते हैं।